हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद चंदन। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आपको ना एकदम डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि मतलब जो मैं शो करने जा रहा हूँ ना, मतलब ऑप्शन जो इंडियन मार्केट की रियलिटी है, मतलब डेरिवेटिव्स मार्केट में बेसिकली एफएनओ में ऑप्शन ट्रेडिंग की तो रियलिटी है ना, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। और मैं इस बात को बहुत ज्यादा श्योरिटी से कह सकता हूँ, मतलब बहुत कम लोग होंगे जिन पे गट्स होगा कि ये रियलिटी दिखा सके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लास्ट एक जो साल कह रहा, मतलब 2023 के बाद से एज अ ऑप्शन बायर सेलर आपकी जो जर्नी थी ना, वो बहुत टफ हो चुकी थी। मेरा ऐसा मानना है, मतलब 2020 से लेके 2022 तक बहुत ही स्मूथ चल रहा था, मतलब बहुत ही इजी पैसा बन रहा था ऑप्शन सेलिंग में। 18-19 भी बहुत डिसेंट ही थे, बट 2021-22 ये सब बहुत ही डिसेंट ईयर थे। बट क्या हुआ 23 के बाद बहुत ही ज्यादा चेंजेस है मार्केट में, और एज ऑप्शन सेलर हो या बायर हो, कोई भी पैसा ठीक से नहीं बना पा रहा था। और जो मेरे थोड़े ओल्ड व्यूवर्स हैं उन लोगों को पता होगा कि मैंने एक चैलेंज भी लिया था ईयर के स्टार्टिंग में, जैन मंथ में, कि मैं अपने ट्रेडिंग कैपिटल 40 लाख को 1 करोड़ बनाने वाला हूँ, ये करके वो करके। बट रियलिटी बहुत डिफरेंट हो गई और मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज्यादा एडवांस ट्रेडर था या मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। मैंने हमेशा एक चीज कही, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और वो जो मेरा मंत्रा था ना, वो मतलब डे वन से मेरे साथ रहा है। मतलब ये जो 6-7 मंथ गए, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे, बहुत कुछ समझा, गलतियां भी की बहुत सारी। और ये जो जर्नी गई ना मेरी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए। मैं अभी देखते हैं एक बार क्या हमने अचीव किया, कितना पैसा बनाया, लॉस किया, ट्रेडिंग में कितना किया, स्टॉक्स में कितना कमाया। तो सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करने का ट्राई करूंगा, और जो भी रॉ और अनफिल्टर रखूंगा। देखो, मेरे जो इस चैनल का जो मोटिव है ना, वो हमेशा से यही रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मैं अनफिल्टर्ड दिखाऊं, रॉ रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग दिखाऊं। क्योंकि आप आज के टाइम पे ना, मतलब 90% जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बस ट्राई करते हैं कि प्रोडक्ट बेच दें, आपको कोई प्रमोशन कर दे। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि मैं प्रमोशन नहीं करूंगा या मुझे नहीं मिलेगा, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है ना। पहले आप ट्रेडर बन जाओ, मतलब आप जिस चीज को प्रमोट कर रहे हो, आप उस चीज को यूज करो। आप पहले खुद उसे एग्जामिन करके देखो। अगर आपको लगता है इट्स ओके फॉर अदर्स, तो आप उस चीज को प्रमोट करो। तो बहुत लोग ट्रेडर्स क्या करते हैं, खुद लॉस में है। तो मेरे को दिक्कत पता है किन लोगों से, जो लोग क्लेम करते हैं कि 10,000 से 1 लाख बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा, आप 1 लाख रुपए से 1 करोड़ बना लोगे। वो ऐसे ना, देखो ये चैलेंजेस ना, मतलब मैं, देखो कुछ लोग बना भी लेते हैं, अब वो रियलिटी किसी को नहीं पता सोशल मीडिया और रियलिटी में क्या चल रहा है। एडिटिंग आजकल तो आपको पता है, एआई एडिटिंग इतनी आ गई है कि मतलब फेक टर्मिनल्स बन जाते हैं जीरोधा के। और तो जो भी आप किसी को भी आप एडमायर कर रहे हो, आप किसी का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वो जो भी क्लेम कर रहा है, तो मेक श्योर करना कि एक बार वेरीफाइड लिंक के थ्रू करना। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट बन जाएगा उस पर्सन पे कि हाँ, वो जो क्लेम कर रहा है वो रियलिटी, क्योंकि डिफरेंट जो रियलिटी है ना, वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार पहले मैं एफएनओ से स्टार्ट करता हूँ कि मतलब मैंने कितना पैसा बनाया, कितना कैपिटल यूज किया, और ओवरऑल क्या इंप्रूवमेंट आई है अभी, और मैं क्या और चेंजेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं एक बार पीएनएल में जाता हूँ, और इक्विटी में अभी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले इक्विटी में भी बहुत अप एंड डाउन आए हैं मार्केट, आप लोगों को पता है। जैसे अगर आप निफ्टी देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा अप एंड डाउन आए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा, मतलब आप अगर देखोगे जैन से, ये रहा आपका जैन। जैन यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट। आप देखोगे ऑलमोस्ट मार्केट अभी तक भी वहीं कहीं घूम रहा था। अभी थोड़ी सी रैली हुई है और अगेन एक सेलिंग प्रेशर आया है। तो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इन सब वजहों की वजह से मार्केट में कोई खास मोमेंटम हो नहीं पा रहा। ये अगर हमारा पोर्टफोलियो, आपको अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो, आप लोगों को पता होगा, मेरा पोर्टफोलियो एक टाइम पे 9-10% नीचे भी आ गया था, डाउन आ गया था, डी में चला गया था। बट फिर वो रिकवर हुआ, सेम इतना ही वो ऊपर भी आ गया। फिर बीच में मार्केट फिर यहाँ तक जब आया, मार्केट फिर दोबारा गिर गया, फिर वो दोबारा डाउन आया। बीच में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करी, और अभी फिलहाल थोड़ा सा ऊपर और आया। ऑफकोर्स मार्केट ऊपर आया तो पोर्टफोलियो भी ऊपर आएगा, चेंजेस भी किए। तो मार्केट बहुत चेंज हो चुका है, और इट्स जस्ट अ कंसोलिडेशन अभी जो चल रहा है मार्केट में। तो एक ट्रेंड नहीं बन पा रहा ठीक ठाक, तो लोग पैसा नहीं बना पा रहे, इसलिए ज्यादा पैसा नहीं बना पा रहे। और लोग अभी पैसा बना रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि पैसा नहीं बना रहे लोग, कुछ लोग बना रहे हैं। देखो, मेरी जो एक्सपर्टीज है, जो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेसिस पे पैसा बना रहा हूँ, जो मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। इट्स वेरी इंडिविजुअल जर्नी, पर्सन टू पर्सन। आप अपना एक्सपीरियंस किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अभी बात करें एफएनओ की, तो जैन से हमने स्टार्ट किया था। तो जैन से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। जैन और फेब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैन और फेब जो स्टार्टिंग 2 मंथ से, आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे कहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट आई मेड 10%। ठीक है, मतलब इस टाइम पे जो मैं कैपिटल यूज कर रहा था,
दैट वाज अराउंड 10 लाख, ठीक है, बेस जो कैपिटल मैं यूज कर रहा था। मेरे तो 40 लैक्स थे, बट मैं ऐसा कभी नहीं किया कि मैंने पूरा 40 लाख डाल दिया, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, और आप एकदम से ऐसे कैपिटल नहीं बढ़ा सकते ना। अगर आपने एकदम से कैपिटल बढ़ा दिया और आपके ड्रॉडाउन आ गए, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है वहां पे। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, और आपको दोनों ही बहुत ही ऑनेस्टली फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हो। तो 10% बनाया, ठीक है, इन 2 मंथ। सो एट दैट टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार मैं फोड़ दूंगा इस साल, मतलब इस साल मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। बट क्या ना कि मार्केट आपको हमेशा रियलिटी चेक दे देता है। मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, कभी भी आप ईगो में आते हो, आप ऐसा सोचने लगते हो कि आई एम द मैन हु कैन डू एनीथिंग। फिर मार्केट आपको एक रियलिटी चेक देता है, और फिर हुआ क्या कि 2 अच्छे महीने गए, उसका ठीक है कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा था। अभी क्वांटिटी मैंने अभी भी नहीं बढ़ाई थी। मैंने एक रूल का डिसाइड किया था कि मैं क्वार्टरली बेसिस पे अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज करूंगा, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, यहाँ आप देखोगे, अगर मार्च में थोड़ा सा मतलब मार्केट ऐसा कोस्ट टू कोस्ट चला गया मेरा मार्च। अगर आप देखोगे, इट्स 1% का डीडी भी नहीं था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 0.85 का डीडी था पूरे मार्च मंथ में। और प्रॉब्लम कहाँ हुई, एक्सपायरीज पे हुई, ठीक है। एक्सपायरीज थोड़ी सी ठीक खराब हो गई यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके स्टिल। अगर मैं पहला क्वार्टर देखता यहाँ पे, तो नेट में आप देखो 9.5 बना था, ठीक है। और ओवरऑल 8% गया, सेव गया। तो ऑन अ क्वार्टर बेसिस वो बहुत बुरा नहीं था ये, ठीक है, बहुत अच्छा था। अगर मैं तो कैलकुलेशन करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। जब ये पहला क्वार्टर मेरा गया ना, मतलब आई वाज वेरी हैप्पी, ठीक है। और मैं कैलकुलेशन करना स्टार्ट करके कि एक क्वार्टर में 8 बन गया, अभी 4 क्वार्टर है, 32% भी बन जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। बट ऐसा नहीं होता गाइज, ऐसा नहीं होता। आपको वेरीफाइड लिंक भी दे दूंगा, तो आप वो भी जाके देख लेना एक बार। तो ये गया। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जब मैं 10 लाख यूज कर रहा था, ठीक है, जब मैं यहाँ 10 लाख यूज कर रहा था, मैंने नेक्स्ट क्वार्टर से कर लिया 20 लाख यूज करने लग गया, ठीक है। अब देखो किस्मत कितनी खराब थी मेरे यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे 20 लाख यूज करने गया ना, इसको आगे करते हैं अप्रैल से, ठीक है। यहाँ आएगा अप्रैल, इसको लेते हैं पहले, 1 अप्रैल मंथ दिखाते हैं, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में क्या हुआ, जब मैंने 20 लाख यूज किए यहाँ पे, और मेरा ना कोस्ट टू कोस्ट गया है मंथ, मतलब बहुत अच्छा कुछ गया नहीं। मतलब स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए बड़े बड़े। देखो अब यहाँ पे अब पर रिस्क आपका 20,000 आ गया होगा पर डे का, क्योंकि मैंने 20 लाख यूज करने लग गया था। तो एक्सपायरीज मेन कल्प्रिट जो थी, एक्सपायरीज थी। एक्सपायरीज परफॉर्म कुछ खास नहीं करी थी, और नॉन एक्सपायरी डेज पे वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ गई थी। तो ठीक है, मैं अभी भी इतना कॉन्फिडेंट था, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 2 महीने अभी भी है, आई विल मैनेज। अब देखो, अब मार्च भी खराब हो गया था मेरा। अगर आप देखोगे यहाँ पे, मार्च में कुछ पैसा नहीं बना, अप्रैल में कुछ पैसा नहीं बनाया। तो ये रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग है। मतलब 2 महीने आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया, 2 महीने आपने पैसा नहीं बनाया। यहाँ तक भी मैं बहुत स्टेबल था, कीप एंड काम था, चिल था। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, आई विल मैनेज, आई विल मैनेज, मैं यही रट रहा था बस। और फिर क्या हुआ, आप देखो नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ। जब आप यहाँ पे मई में आया ना, मैं तो मई थोड़ा सा मतलब ग्रीन गया। अगर आप देखोगे 0.5 ग्रीन गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेन आपके एक्सपायरीज में, अब यहाँ पे मैंने एक चेंज और किया। मैंने चेंज क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मतलब नॉन एक्सपायरी डेज परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अप्रैल में एक्सपायरी डेज कर रहे थे। मैंने क्या, मेरी ना किस्मत, मतलब जो कितना किसी का खराब हो सकता है ना, मेरे साथ वो हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने नॉन एक्सपायरी डेज पे क्या किया, अपना कैपिटल 10 लाख ही कर दिया। और एक्सपायरी डेज पे मैंने जो 20 यूज करा था, 30 कर दिया। मतलब ऑन एवरेज तो 20 यूज किया मैंने। पर अभी प्रॉब्लम क्या है, एक्सपायरी डेज में जब मैंने 30 लाख कर दिया, तो मेरा पर पर डे का एक्सपायरी का रिस्क 30,000 हो चुका था, ठीक है। 30,000 मेरा रिस्क था, 30K। तो अब हुआ क्या है यहाँ पे, अब देखो हंसना मत, मेरे को खुद हंसी आ रही है। मेरा पहला एक्सपायरी कुछ खास गया नहीं। सेकंड एक्सपायरी में 1% स्टॉप लॉस, सेकंड में थोड़ा बहुत कमाया। फिर एक्सपायरीज चलना बंद हो गई, और नॉन एक्सपायरीज भी टिक टिक ऐसी काम चलाऊ चल रही थी। मतलब आपने कुछ चेंज किया जो मैं कर सकता था, लाइक जो भी मैं अपना बेस्ट ट्राई कर सकता था, मैं वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था। बट इवेंचुअली मार्केट मेरे हर प्लान को एकदम ही अचानक से मतलब क्रश कर दे रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे एक रियलिटी चेक दे रहा था कि आपको अभी और काम करना चाहिए, अभी आपको और चीजों को समझना चाहिए। और पता है, इस पूरी जर्नी में, मतलब मार्च अप्रैल मई में मैं बहुत कीप एंड काम रहा। मैंने कुछ गलतियां करी इस फेज में, मई में थोड़ी गलतियां करी मैंने। बट मैं एज अ ट्रेडर, जो मतलब मेरे 2-4 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ, 2 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ बेसिकली। तो मैंने क्या सीखा, और जो चीजों ने मुझे मुझे बहुत ही इस पर्टिकुलर फेज में बहुत सपोर्ट किया, मैं आपको भी बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी नेक्स्ट मंथ चलते हैं। फिर मई में क्या हुआ, जून मेरे लिए ना बहुत बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मंथ था। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ। तो जून में मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे भी वही वही सेम चल रहा था। कैपिटल एक्सपायरी पे 30 लाख यूजर था, नॉन एक्सपायरी डेज पे
10 10,000 यूज कर रहा था, और इस पर क्या हुआ कि फन फैक्ट की नॉन एक्सपायरी डेज अच्छी चलने लग गई और एक्सपायरी खराब हो गई। जो अप्रैल में मेरे साथ उल्टा हुआ, मई और जून में मेरे साथ वही चीज हुई कि मतलब एक्सपायरी परफॉर्म नहीं कर रही थी अब। और इसका रीजन भी था, मतलब चेन स्टेट और वॉलेटिलिटी, दुनिया भर के रूल चेंज करे जा रहे हैं गवर्नमेंट की वजह से, सेबी की तरफ से। तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिख रहा था मार्केट में, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मेरा डीडी में गया। तो जितना भी ड्रॉ डाउन आ रहा था ना, मतलब वो 1-2% से ज्यादा किसी मंथ में नहीं आया। तो ये नहीं क्यों आया, मैं इसका भी आपको रीजन दूंगा कि मतलब इतने खराब दिन जा रहे थे, चीजें बहुत बेकार जा रही थी, आपका जो एच था वो आपके फेवर में काम नहीं कर रहा था। स्टिल आप पैसा नहीं बना रहे थे, आई नो, बट आप लॉसेस भी ज्यादा नहीं कर रहे थे इन ट्रेडिंग। अगर आप बड़े लॉसेस को अवॉइड करना सीख गए ना, तो यू विल मेक मनी श्योरली, आज नहीं कल नहीं, पर बना लोगे। तो अभी क्या हुआ नेक्स्ट, फिर जून जुलाई में चलते हैं। जून भी ऐसा गया मेरा, जुलाई में क्या हुआ मेरे साथ, जुलाई मेरा थोड़ा मतलब अच्छा गया, मतलब आफ्टर लॉट ऑफ चेंजेस। तो मैंने जुलाई में क्या किया, मैंने मतलब कैपिटल को न्यूट्रल कर दिया। मतलब जो मैं 30 लाख यूज कर रहा था, नॉन एक्सपायरी पे मैं 30 लाख यूज कर रहा था, नॉन एक्सपायरी पे मैं 10 कर रहा था, मैंने 20 की उससे दोबारा कर दिया। मैंने कहा अभी फिलहाल मैंने जो देखा ना, मतलब मेरा जो अभी मतलब साइकोलॉजी और मेरा जो मेंटल प्रेशर है ना, मतलब जो मेरी एपेटाइट है M2M को डाइजेस्ट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं 20,000 के आसपास थी। और मैं उससे ज्यादा अगर कर रहा था ना, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, मेरे मैं नहीं उसे मैनेज कर पा रहा था। और मैं कहीं ना कहीं गलतियां कर दे रहा था, मिस्टेक कर दे रहा था। और बस मैंने कुछ बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं करी, छोटी छोटी मिस्टेक आप सब करोगे, दैट इज द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। एज अ ट्रेडर आप एकदम परफेक्ट कभी नहीं हो सकते। आप परफेक्शन चेस कर सकते हो, बट आप कभी परफेक्ट बनोगे नहीं। आप हर बार अपने आप को इवॉल्व करते रहोगे, गलतियों से सीखते रहोगे। तो जो ये 4 महीने गए ना, मतलब मेरे मार्च अप्रैल मई जून, तो ये 4 महीनों ने मुझे मतलब बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया एज अ ट्रेडर, कि क्या बुरा हो सकता है, कितना ही बुरा हो सकता है। देखो आप लेट्स इमेजिन 4 महीने कंटिन्यूसली आप ट्रेड कर रहे हो, और डेली मतलब देखो, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ मैं 6 घंटे तो पूरा बैठता ही हूँ। अब 6 घंटे डेली ट्रेड करने के बाद आप मतलब अगर कुछ नहीं कमाया आपने, और स्टिल आप अपना सिस्टम फॉलो कर सकते हो, अब सेम डिसिप्लिन के साथ, सेम एनर्जी के साथ, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चेंज करने, सेम स्ट्रेटजी को तो स्ट्रेटजी हमेशा सेम रही, बस कहीं ना कहीं कैपिटल ऊपर नीचे हो रहा था मेरा। मेन जो मेरा कोर था वो कभी भी मैंने चेंज नहीं किया। उसी उसी की वजह से मैं आज मतलब ग्रीन में क्लोज कर पाया हूँ। नहीं तो मैं, बहुत लोग क्या करते हैं, एक हफ्ते में कोई भी मतलब स्ट्रेटजी काम करना बंद कर देती है, 2-3 एसएल आ जाते हैं, तो लोग स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। सो इट्स नेवर अबाउट स्ट्रेटजी, इट्स ऑलवेज अबाउट योर साइकोलॉजी, योर माइंडसेट, योर रिस्क रिवॉर्ड, योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ जो इस फेज में मेरे को इतना बड़ा लॉस, तो 4 महीने लॉकडाउन में रहने के बाद भी मैंने कुछ खास लॉस नहीं किया। तो मैंने 3 रूल जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए, जिसकी वजह से मैं कभी भी बड़े लॉकडाउन में नहीं गया। फर्स्टली जो था, मैंने कभी भी अपना सिस्टम चेंज नहीं किया। मेरा सिस्टम जो था मैं उसको ही ट्रेड करता रहा। लॉट साइज ऊपर नीचे कर रहा था, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। वो भी मैं पीयर प्रेशर में आके थोड़ा, देखो यार मैं भी तो इंसान हूं ना, आखिरी में एट द एंड आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मेरे भी इमोशंस हैं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं भी चीजों को लेके बहुत परेशान रहता हूँ, क्योंकि ये फेस बहुत बुरा चल रहा था मेरा, पर्सनली भी और इन प्रोफेशनली भी। स्टिल मैंने मैनेज कर लिया। तो मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ जो इस फेज में मेरे को इतना बड़ा लॉस, तो 4 महीने लॉकडाउन में रहने के बाद भी मैंने कुछ खास लॉस नहीं किया। तो मैंने 3 रूल जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए, जिसकी वजह से मैं कभी भी बड़े लॉकडाउन में नहीं गया। फर्स्टली जो था, मैंने कभी भी अपना सिस्टम चेंज नहीं किया। मेरा सिस्टम जो था मैं उसको ही ट्रेड करता रहा। लॉट साइज ऊपर नीचे कर रहा था, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। वो भी मैं पीयर प्रेशर में आके थोड़ा, देखो यार मैं भी तो इंसान हूं ना, आखिरी में एट द एंड आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मेरे भी इमोशंस हैं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं भी चीजों को लेके बहुत परेशान रहता हूँ, क्योंकि ये फेस बहुत बुरा चल रहा था मेरा, पर्सनली भी और इन प्रोफेशनली भी। स्टिल मैंने मैनेज कर लिया। तो मी इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, और मैं इस चीज को मतलब बहुत ही ऐसे छाती ठोक के कह सकता हूँ कि हाँ, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मैंने ड्रॉडाउन्स भी मैनेज किए हैं, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता हूँ, और मैं न्यूट्रल रहता हूँ हमेशा। यही एज है मेरा ट्रेडिंग का। ठीक है, पहला तो मैंने एक स्ट्रेटजी फॉलो करी। सेकंड जो सबसे बड़ा मेरे लिए एक मतलब गोल्डन जो मेरे लिए मास्टर स्ट्रोक था ना, दैट वाज कि मैंने कभी भी 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लिया। मतलब मेरा वो जो एक ट्रेड होता था, मेरा सिस्टम जो भी मेरा पंच करता था, उसके बाद मैंने कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, ना कभी 1% से ज्यादा रिस्क लिया। इस वजह से मेरा कभी भी कोई बड़ा डीडी नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है ना आप लोगों के साथ, आपका 1% स्टॉप लॉस हिट हुआ, या जब आप स्पेशली डीडी में होते हो ना, आपका लॉस हुआ, आप रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो। तो दैट वाज द रीजन कि 90% लोग पैसा लॉस कर देते हैं बहुत बड़े लेवल पे,
क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग आप अभी फियर में हो या ग्रीड में हो और आपने फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी ना, तो वो मोमेंट में फिर आपका पैसा 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, जीरो होने से कोई नहीं बचा सकता। तो मैंने कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करी, 1% ज्यादा रिस्क नहीं लिया। थर्ड पॉइंट जो मुझे पर्सनली लगता है कि मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी काम करी, थैंक्स टू समवन, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता उनका, उनने मेरे को थोड़ा मेडिटेशन और थोड़ा इन सब चीजों के लिए बोला, थोड़ा ध्यान लगाओ चीजों को। और पता है क्या, मेडिटेशन या किसी के लिए समर्पण कर दो अपना। थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा, बट दैट इज अ ट्रू। आप सोचते हो कि सब कुछ आप कर रहे हो, आपको लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ और सब मैं ही करूंगा, बट रियलिटी क्या है ना, मतलब देर इज समवन हु इज कंट्रोलिंग यू। मतलब इन इन नॉट सेंस कि आप किस वे में बोलना चाहता हूं मैं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पता क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि आप सोचते हो कि मैं हूं, मैं ही सब करता हूं। दैट इज ईगो। आप ईगो, जब आप अपने अंदर ईगो रखते हो ना, तो आप कभी भी कुछ बड़ा नहीं अचीव कर सकते। आपकी ईगो है ना जो हमेशा क्लैशेस होते रहेंगे। बट आप जब ये सोचोगे कि मेरे ऊपर कोई है, वो मुझे संभाल लेगा, मेरा काम है बस काम करते रहना, आप अपना प्लान फॉलो करते रहोगे। मेरे हाथ में प्रॉफिट लॉस नहीं है, मेरे हाथ में मेरा प्लान फॉलो करना था, मेरे रूल्स फॉलो करना थे, और अपना समर्पण किसी को दे दो। आप जब सोचोगे ना कि ऊपर किसी का हाथ है, तो चीजें काम करती हैं, मतलब पॉजिटिव वे में करती हैं, आपको वो हेल्प करेंगी कीप एंड काम होने के लिए। जब मैं वही करता रहूंगा, आई डोंट केयर वो इंडियन मार्केट है, वो फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है। हाँ, थोड़े से मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो और फॉरेक्स, मतलब पर ऐसे एकदम स्मूथली वे में आपको नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म्स, और थोड़ा सा मतलब है यहाँ पे। बट जो अभी इंडियन मार्केट का हाल चल रहा है ना, मतलब इतनी अनस्टेबिलिटी है, रूल्स रेगुलेशंस, मतलब ये तो कहने को बस इंडियन मार्केट बहुत रेगुलेट है, बट इतना मैनिपुलेशन और इतना मतलब रूल चेंज होना बच्चों की तरह। कभी बड़े बड़े ऑफिशियल्स कुछ भी डिसीजन ले ले रहे, कभी वीकली एक्सपायरी बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। तो क्रिप्टो से कम वॉलेटाइल तो नहीं है ये अब, ठीक है, कुछ भी हो जाता है यहाँ पे रातों रात, कुछ भी कर दे रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं रहा अब इंडियन मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में आपको, ठीक है, सब सेम वही है। लॉस यहाँ भी करना है, वहां भी करना है। एटलीस्ट मैं वहां लॉस करूंगा जहां पे मतलब मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा, यहाँ पे रिस्क है, रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा। फिर क्या हुआ देखो, आपको बताता हूँ। फिर जुलाई अगस्त मेरा मतलब जुलाई जुलाई मेरा अच्छा गया, जैसे आप लोगों को पता है। चीजें थोड़ी बेटर हो गई, डीडी से बाहर आया, और मतलब फाइनली मतलब थोड़ा लगा हाँ ठीक है, एक कॉन्फिडेंस बैक आया कि हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट जो 20 लाख पे, ठीक है, 2-2.5% ही बनाया, बट स्टिल यार मैंने बनाया वैसा, मतलब मैं खुश था। मतलब इतने बुरे लॉसेस देखो ना, यहाँ पे 20,000 का लॉसेस भी हुए, फिर धीरे धीरे बाद में चीजें मैंने मैनेज करी। तो एक्सपायरीज में मैंने कुछ चेंजेस किए, उसकी वजह से मैं प्रॉफिट में आया। तो एक्सपायरी अभी भी नहीं चल रही है, और मैं अभी और चेंजेस करने वाला हूँ अगस्त के बाद। तो एज अ ट्रेडर आपको कॉन्स्टेंटली चीजों को, नई नई चीजों को अडेप्ट करते रहना पड़ेगा, जब भी आप पैसा बना पाओगे इंडियन मार्केट में। बहुत डिफिकल्ट हो गया वाला टाइम नहीं रह गया, बस आए 920 पे स्ट्रैडल बेच दिया, स्ट्रैंगल बेच दिया, पैसे बन जाएंगे। बहुत डिफिकल्टी है। अगर मैं अगस्त की बात करूं, अगस्त भी अच्छा जा रहा है, अभी एक वीक और रह गया मेरा, लेट्स सी कैसा जाता है। बट स्टिल अभी भी मतलब 40,000 राउंड फिगर ले लो, 40,000 अप, नेट में 35,000 अप चल रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूं पूरी जर्नी की, मतलब फ्रॉम जैन टू नाउ, सो आई वॉज अप अराउंड 2 लाख, ठीक है। अब ये 20 लाख पे 10% कुछ बनता है, और फिर चार्जेस ऑफ कुछ ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि बीच में ये 4-5 महीनों में कुछ कमाया नहीं है। अगस्त अभी बस रह गया, अगस्त मतलब ऑलमोस्ट एक वीक रह गया, देखो कहाँ क्लोज होता है। तो अभी मेरे पास, अगर मैं जैन टू दिसंबर करूंगा, जैन टू दिसंबर इसको मार करूंगा, तो मेरे पास अभी नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 मंथ और है। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं ट्राई करूं कि मतलब ट्राई है तो देखो क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं कि, तो मैं अभी क्या ट्राई करूंगा मतलब इन अपकमिंग 4 मंथ्स में, कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क ना लूं, बहुत ज्यादा चेंजेस ना करूं। कैपिटल अभी फिलहाल मैं 20 लाख यूज करने वाला हूं। अगर मैं कैपिटल चेंज करता हूं तो आई विल अपडेट यू ऑन माई इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फास्टेस्ट अपडेट मिलते हैं मेरे, जो भी चैलेंजेस होते हैं, जो भी मेरा पर्सनल लाइफ चल रहा है। तो वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, तो वहां पे आप मुझे कोई भी डाउट है कुछ भी पूछ सकते हो। सबको मैं वहां पे रिप्लाई करता हूँ, उनके कमेंट पे भी रिप्लाई करता हूँ, डीएम में भी कोई डाउट पूछता है, पर्सनली कॉल पे भी उसे समझा देता हूँ अगर मेरे पे टाइम रहा उस वक्त। तो 4 महीनों में ट्रेड प्लान बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना, छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। अगर मैं 15% या 20% तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अगर 20% के आसपास क्लोज कर देता हूँ, सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मतलब ये ईयर बहुत एज अ ट्रेडिंग वाइज बहुत अच्छा जाएगा ये। इन टर्म ऑफ आरओआई भी कह सकते हो, और इन टर्म ऑफ नॉलेज जो मतलब मैंने सीखा समझा, अगर ये 20% के ऊपर कहीं क्लोज करता है ईयर, या फिर ये ईयर जाता है मेरा मतलब
10-12% पे रह गया या कैसा रह गया, तो फिर मेरा थोड़े लिए क्वेश्चन रहेगा कि मैं नेक्स्ट ईयर मतलब एफ-एन-ओ ट्रेडिंग करूँगा भी कि नहीं करूँगा? क्योंकि फिर मैं वही अपना एनर्जी और टाइम इक्विटी मार्केट में स्पेंड कर लूँगा, वहाँ पे मेरा फिर भी थोड़ा पैसा बन जाएगा। अब एक बार बात करेंगे इक्विटी ट्रेडिंग की, ठीक है? करंट फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो 1.3 यहाँ पे भी मतलब अभी 2 लाख रनिंग में चल रहा है और ये काफी गया था अमाउंट पर गिर भी गया, तो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि साथ साथ प्रॉफिट्स बुक भी करता रहूँ। तो 138 यहाँ पे कुछ चल रहा है और ऑलमोस्ट 1.5 वहां भी चल रहा है, तो कुछ खास नहीं कमाया है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा है मैं, अगर जैन से देखोगे तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं, कुछ खास ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। भाई थोड़ा बहुत बढ़ गया, तो 1.5 यहाँ पे कमाया, 1.60 वहां पे कमाया, 3 लाख के आसपास कुछ कमाए हैं 40 लाख के कैपिटल पे, ठीक है? तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं है ये इन टर्म ऑफ आरओआई और जो भी कहो आपको, बट मेन क्या है कि जो हमारा इंडेक्स है वही मूव नहीं किया, तो बहुत लोगों का तो पोर्टफोलियो आज भी रेड में है। तो आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर्स कि यार कौन क्या कर रहा है। स्टिल मैं ग्रीन में हूँ और मैं चीजें सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ एज अ ट्रेडर। मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, ठीक है? आप 1-2 साल में 3 साल में इतना फिगर आउट नहीं कर पाते, बट हाँ वंस आपने फिगर आउट कर लिया ना, तो यू विल श्योरली मतलब आप चीजों को अच्छा मैनेज कर लोगे, पैसा बना लोगे। गाइस एट द एंड में एक ही चीज कहना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। ये सेलिंग का हाल बता रहा हूँ मैं, बाइंग में तो मतलब चीजें 10 गुना और डिफिकल्ट हो जाती है आपकी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप इंडियन मार्केट में आ रहे हो किसी से इन्फ्लुएंस होके, तो रियलिटी थोड़ी ऐसी है। मतलब देखो 2% 2.5% बनाना मतलब आज से 1-1.5 साल पहले बहुत आसान था, बहुत आसान था। अब थोड़ा मुश्किल हो चुका है। आज भी कुछ लोग हैं जो 3-4% भी बना रहे हैं मंथली, मैं ये नहीं कह रहा, बट उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उनका कैपिटल बहुत ज्यादा है, उनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है। तो अगर आप एक मतलब बिगनर हो, आप सोच रहे हो मैं 10 लाख रुपए लेके आऊं इंडियन मार्केट में और ऑप्शन सेलिंग सीखूं, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा ड्रेन होने वाली है, मतलब बिटवीन ऑल द प्रोसेसेस। तो अगर आप पे और कोई अच्छा ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर देखो मैं ऐसी किसी कुर्सी पे तो अभी बैठा नहीं हूँ जो मैं आपको एडवाइस दे सकूं, मतलब या इतना मैं क्वालिफाइड भी नहीं हूँ, पर अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इक्विटी मार्केट में स्कोप है अभी भी, वहां पे दिमाग लगा लो, एफएनओ के पीछे मत भागो। आप बहुत लोग तू क्यों कर रहा है यार, मैंने अपना सारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने सारा पैसा इक्विटी में, थोड़ा बहुत कैश भी रखा हुआ है क्योंकि डिप डिप लगेगा कुछ तो बाय बाय कर लेंगे। तो सारा मोस्टली पैसा मेरा यहाँ पे है, इन्वेस्टेड है, अगर आप देखोगे स्टॉक्स में ही है। देखो आप यहाँ पे मैंने स्टॉक्स भी बहुत कम कर लिए, 48 कर लिए, और बाय द टाइम में और भी कम करूंगा। तो मैं इसको प्लेज करता हूँ फिर मैं ट्रेड करता हूँ, तो आपको समझो मेरा मेन स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको प्लेज करके, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, इसलिए मैं मतलब सेलिंग कर लेता हूँ और वो चीजें कर लेता हूँ, ठीक है? अगर मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं होता तो मैं एफएनओ छूता भी नहीं, क्योंकि मेरा काम ही यही है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो, आप सोच रहे हो मैं आज के टाइम में एफएनओ में पार्ट टाइम काम करके पैसा बना लूं, तो वैसा कुछ नहीं है, ये रियलिटी है, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ और मेरा चैनल का जो मोटो ही यही है, मंत्रा यही है कि ट्रेडिंग की रियलिटी आप लोगों को बताते रहे। प्रॉफिट करूंगा तो बताऊंगा, लॉस करूंगा तो बताऊंगा, ये जर्नी है, ये मेरे लिए एक डिजिटल जर्नल है। तो मैं जब आगे 3-4-5 साल बाद जब खुद की वीडियोस देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एज अ एक ट्रेडर कैसे इवॉल्व होता है, मेरे कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, मेरे लाइफ में बुरे फेजेस भी आए, अच्छे फेजेस भी आए, मैंने सबको मैनेज किया। तो मेरे लिए बहुत ही गोल्डन चांस चल रहा है अभी, जो भी है मतलब मैं कर पा रहा हूँ, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू जो भी है, मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे कुछ और भी लोग हैं, मतलब जिनके जिनके वजह से अभी तक मैं यहाँ पे हूँ। तो एज अ 21 ईयर ओल्ड बॉय इतना इजी नहीं होता, मतलब कैपिटल देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, और भी चीजें होती हैं मतलब इन जनरल लाइफ में। तो इट्स नॉट लाइक कि आप सारा एफर्ट यहीं पे डाल दो और अपनी मेंटल हेल्थ और पर्सनल लाइफ को स्पॉइल कर दो। तो आपको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। जो यूथ आज का यूथ बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहा है, मतलब मेरे को डेली ऐसा होता है कि ऐसा कोई दिन नहीं आता कि कोई 18 साल का या 20 साल का लड़का, 70 साल का लड़का फोन करके ना बोले मुझे ट्रेडिंग सीखनी है। आज स्कूल में कितने और कितने स्कूल खत्म किए हैं बस, तो और वो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, कोई बैकअप नहीं है। मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप ग्रेजुएशन करो, पढ़ाई लिखाई करो, ट्रेडिंग देखो। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ पता है? कि आप ट्रेडिंग मैंने की है ना, मेरे को पता है कि कैसी चीज है ये। एक बार आप घुस गए ना इसमें, फिर आप निकल नहीं पाओगे। और ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि फिर आप एक बार ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए ना, फिर ट्रेडिंग के अलावा आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आपका मन, दिमाग, शरीर सब यहीं पे रहेगा। और फिर लाइफ ना बहुत बेकार हो जाती है, मतलब आप, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ये।
अगर आप पे बैकअप नहीं है, इफ ट्रेडिंग इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, आप खून के आंसू रहोगे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। इसलिए जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं और जितने भी मतलब सोशल मीडिया में ट्रेडिंग ये वो कर रहे हैं, ये क्यों कोर्स बेचते हैं, ये क्यों मतलब प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या कोलैब कर रहे हैं, ब्रांड प्रमोट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप 12 के 12 महीना ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बना सकते हैं। दैट इज द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। आप कितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आप कितना भी एक्सपीरियंस रखते हो, कोई आके बोलता है कि मैं साल के 12 के 12 महीने पैसे कमाता हूँ, मैं मान ही नहीं सकता। मतलब करोड़ों में से कोई एक होगा, चलो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड मान लिया, बहुत ही एक्सपीरियंस होगा, बहुत हार्ड वर्किंग होगा, पर 1% भी लोग नहीं है ऐसे। तो इस चीज को समझो। अगर आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो आप खुद के लिए मतलब एक सुसाइड बॉम्ब सेट कर रहे हो। आप पे बैकअप नहीं है, आप बस जंप कर चुके हो, तो आप रोओगे, खून के आंसू रोओगे। तो मत करना ट्रेडिंग। कोई चैनल पे कोई नहीं बोलेगा कि मत करना ट्रेडिंग। आप पे बैकअप नहीं है, आप ट्रेडिंग नहीं कर आप 2-3 साल ऐसे नहीं, आप 2 साल लॉस, अगर आप 2 साल लॉस करने के लिए रेडी नहीं हो, आप ये, क्योंकि ये जर्नी है, आपको ट्रेडिंग कोई नहीं सिखा सकता। आपको बस बता देंगे ये पैटर्न है, ये है, वो है, रिस्क मैनेजमेंट है। खुद फॉलो करना होता है ना, जो जो खुद से अंदर से, वो जब भी आएगा आपको, जब आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे, अपना माइंडसेट इवॉल्व करोगे, तो आप किसी एक चीज को महीनों महीनों का प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि मैंने देखो, मैंने आज अगर मैं यहाँ पे हूं ना, तो मैंने एकदम से जंप नहीं किया। फॉर मी इट्स लाइक ब्रिक बाय ब्रिक, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप। तो इसके पीछे बहुत बड़ी जर्नी है। मैं नहीं, मेरे बहुत लोग ऐसे भी थे मेरे साथ, मैंने देखा मेरे बाद स्टार्ट किया, आज बहुत आगे निकल गए। तो कोई बहुत आगे भी निकल जाएगा आपसे, कोई बहुत पीछे भी रह जाएगा। मेरे साथ बहुत ऐसे भी थे जो ट्रेडिंग में आए और आज उनका पता भी नहीं है मतलब क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव जर्नी। तो गाइस ये रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग है, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस बस आज के लिए इतना ही है, मतलब मैं ज्यादा और नहीं बोल सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ। बाय गाइस।